नमस्कार मित्रों, आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल CDP क्लासेस में सब लोगों का स्वागत है। और आज जो हम लेने वाले हैं सर, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ सर, पूरा ट्रिक्स में पढ़ा रहा हूँ सर, है ना। हाँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ ये ट्रिक्स ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट करें। तो चलिए सर, आज जो लेने वाले हैं आपको पता होगा, जो ये पेपर हम लेने वाले हैं बता दें आपको सर, सुविधा के लिए बता दूं, ये अरविंद प्रकाशन का बुक है सर, है ना। मैं इसको ही सॉल्व करा रहा हूँ, जिसमें 2019 का पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं सर। ये कब का करा रहे हैं? 2019 को, 8/12/2019 का सर। कब का करा रहे हैं? 8/12/2019 का, 8/12/2019 का सर। हम ये क्या करा रहे हैं? पेपर सॉल्व करा रहे हैं। कब का करा रहे हैं सर? 8/12/2019 का, है ना सर। मेरा जो पेपर करने का सर तरीका होता है ना, तो अब वो सर क्या है तरीका, हम पॉजिटिव निगेटिव देख लेते हैं सर। जैसे मान लो ये सर आपका प्रश्न है कोई, है ना। अब हम इस प्रश्न में क्या करेंगे सर कि हम ये देखेंगे कौन सा पॉइंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना, या कौन सा भिन्न है ना। तो सबसे पहले हम निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही, अब वो कह रहा है कक्षा 1 व 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम में पर्यावरण अध्ययन, बिल्कुल सही बात है। हाँ, भाषा और गणित भी पर्यावरण के माध्यम से ही पढ़ा है। 2, 3, 4 सर ये नहीं होगा, है ना। 5 तो नहीं होगा के लिए पर्यावरण अध्ययन जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। 1, 2 तक की कक्षाओं, इसमें सिर्फ 1, 2 की बात करा पर्यावरण अध्ययन के लिए जो, है ना। तो सर इसमें ये तो नहीं होगा, है ना सर। और इसमें क्या पर्यावरण अध्ययन विषय है जो 1 से 5 नहीं है सर। हमने आपको पहले ही बताया है क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 सर किसकी बात करता है? क्लास 3, क्लास 4। अच्छा, यहाँ 2 है तो 2 में तो होता ही नहीं है। EVS किस में होता है? क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5, है ना सर। हमने आपको बुक भी दिखाई थी सर, चलो दिखा देता हूँ मैं आपको सर। ये देखो बुक है, हमने आपको ये सॉल्व भी कराया। ये 4थी कक्षा के लिए है, पर्यावरण अध्ययन, जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन आसपास। क्लास किसके? क्लास 4 के लिए है सर, है ना। ऐसे ही क्लास 4, क्लास 5 और क्लास 3, जो कि क्लास 3 से प्रारंभ होती है सर। किससे प्रारंभ होती है? जो कि क्लास 3 से प्रारंभ। में भी आपको सवाल का आंसर सर मिल गया होगा। अब देख लो सर 62 में कह रहा है सर, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने द्वारा, है ना, खोजना या अन्वेषण या गवेषण, क्या कहेगा? या खोजना कहेगा सर, या अन्वेषण कहेगा सर, या क्या कहेगा सर? गवेषण कहेगा। क्या कहेगा? गवेषण कहेगा। समय दिया जाता, ये किस पे ये इंकित करता है? किसको इंकित करता है? देखो, पहला है पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक, सर शिक्षक केंद्रित तो होगा नहीं, निगेटिव हमने निकाल लिया। याद करना, अब सर या पहला है या दूसरा है ना। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा किया जाता है और पर्यावरण अध्ययन बाल, हमने क्या कहा है? जहाँ भी बाल केंद्रित शिक्षा हो, क्योंकि इसमें हम पढ़ाते ही हैं बाल केंद्रित शिक्षा, तो इस प्रकार हमारा ये आंसर सर सही हो गया। अब देखो 63 सर 63 क्या कह रहा है? पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3, 4, 5, बिल्कुल बात सही है। क्लास 3 हो गया, क्लास 4 हो गया, क्लास 5 तक के लिए विषय क्षेत्र हैं जो पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा, वो सोशल स्टडी भी होता है, विज्ञान भी रहता है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान अवधारणाओं को मुद्दों, पर्यावरण शिक्षा विज्ञान की अवधारणा, सिर्फ इसमें किसकी बात कर रहा है? विज्ञान की। सिर्फ इसमें किसकी बात कर रहा है? विज्ञान की। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, तो निश्चित तौर पे सर आपका पहला ही टॉपिक क्या हो गया सर? सही हो गया। हमने बहुत आसानी से इस प्रश्न को सर सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं सर 64, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए वांछनीय है? वांछनीय का मतलब निम्न है। क्या है सर? निम्न है, या सर कमी है? क्या है सर? या तो निम्न है सर या कमी है। तो देख लो सर, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित 6 प्रकार, है ना। इसमें क्या दे दिया? हमने ये कहा था वांछनीय है, जहाँ पर कोई भी आंसर पूछ लिया जाए, है ना। अब देखो इसमें केवल दे रहा है विभिन्न कक्षाओं में, किसकी बात कर रहा है? बहु सांस्कृतिक। देखो ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है ना, ये भी निगेटिव है।
तो पॉजिटिव सर क्या मिल गया, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करता है। सर बिल्कुल राइट आंसर हमें मिल गया। हमने कुछ भी नहीं किया सर, पढ़ा भी नहीं सर, आप पढ़ोगे भी नहीं, बिना पढ़े ही प्रश्न सॉल्व करने की कला आ जाएगी आप में। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण बच्चों का महत्वपूर्ण है, बच्चों को सर यही मिल गया आंसर, सक्रिय भाग है ना। पाठ्य पुस्तक नहीं होगा, समुदाय के सदस्य नहीं होंगे, जब तक बच्चा भाग नहीं लेगा सर तब तक वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। देखो फिर भी हाँ, इसका अभी आंसर नहीं है सर, देखते हैं क्या है ना। अभी तो मुझे पता लग गया ये है ही है, अब देखते हैं यहाँ इसका। देखो सर हाँ, ये वाला है, देखते हैं सर। इसमें पास पुस्तक की व्याख्या भी नहीं होगी सर। अब देखो हम क्या करेंगे, व्याख्या होगी नहीं तो चौथा तो आंसर है ही नहीं, है ना, चौथा आंसर है ही नहीं। और यहाँ हमें क्या मिल रहा था सर, देखो ये यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखें आप, ये बच्चों को सक्रिय भाग पहला 100% है, और पहला है दूसरा भी है, तो पहला दूसरा तो है ही। जब पहला दूसरा है सर, अब इसी से हमारा आंसर मिल जाएगा। देख लें, पहला दूसरा है। अब देखो पहला और दूसरा कहाँ पे है सर, पहला भी है और दूसरा भी है सर। पहला, इसमें पहला तीसरा, दूसरा नहीं है, दूसरा तो है ही, इसमें भी नहीं है। इसमें सर क्या मिल गया, बी है इसमें, और बी है तो आंसर ऑप्शन 4 में बी है, आंसर हमें अच्छे से मिल गया। देखते हैं सर 66, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में सुझावित प्रकरणों का है। देखो सर, भोजन है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, परिवार है, मित्र है, इसमें क्या बात कर रहे, सुझाव क्या देगा, है ना। और सुझाव क्या देगा सर, हमने आपको बहुत अच्छे से बताया। सुझाव देखो, भोजन, हम चीज़ें, परिवार, सबसे भिन्न कौन सा है, जानवर, तो यही आंसर हो गया। हमने क्या कहा सर, कुछ चीज़ें भिन्न देखनी है और जो भिन्न हो वो ही आंसर हो जाएगा, है ना। अब देख लो सर, लो देखें सर 67, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने का। बच्चे में सृजनात्मकता ठीक है, अवलोकन रचना कौशल भी ठीक है, पहला भी। बच्चों में सौंदर्य संवेदना का विकास करना, तो सर इसमें तो 67 में सारे ही सही हैं, और जब सारे सही हैं तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। बहुत अच्छी बात है, कुछ करना ही नहीं है हमें। 68 देख लो सर, 68 कहता है सर, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा। कहानियों के द्वारा सर जोड़ेंगे, अवधारणा प्रभावी, व्याख्या से नहीं जोड़ेंगे सर, व्याख्या से नहीं जोड़ेंगे। शिक्षक द्वारा अवधारणा प्रभावशाली, दर्शन और व्याख्या, है ना, व्याख्या तो नहीं होगा सर। अब देख लो, अब हम जाते हैं ऑप्शन पे, तो इसमें बी तो है ही है। अब देख लो बी किस किस में है सर, बी किस में है ना, बी इसमें भी है। अब इसमें भी नहीं है तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब बी ए में है और इसमें, अब देख लो ए, है ना, बी तो है ही है, अब बी है तो ए इसमें है या इसमें। अब इसको देख लो, ए बी तो बी नहीं, तो फिर आंसर फिर सी भी हो जाएगा, है ना। तो आपका आंसर निश्चित तौर पे ए बी सी, ये वाला हमारा आंसर निकल आया। इन प्रश्नों को सर हम ऐसे सॉल्व करेंगे। 69 देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली सर संसाधन, परिवार के सदस्य, समुदाय, समाचार पत्र, कक्षा। सर इसमें सारे हैं, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन सीखने का सबसे प्रभावशाली जो क्या रहेगा, क्लास तो रहेगा ही, परिवार के, समुदाय के सदस्य और समाचार पत्र, है ना, और समाचार पत्र भी रहेगा सर। अब देखो इसमें, अब सबसे पहले ऐसे प्रश्नों के लिए हम क्या करते हैं सर, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले अब इसमें भिन्न देख लो, परिवार के सदस्य हो गया, समुदाय हो गया, समाचार में भी, कक्षा भी, और निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण ही। अब देखो इसमें ये कर लो आप, अगर हम देखें ए बी सी डी चारों सही है तो ए बी सी डी है नहीं, तो ए तो है ही है और बी भी है, ए और बी ये भी हो सकता है, तो सी भी है, तो निश्चित तौर पे आंसर दूसरा निकलेगा, ए बी सी, है ना। और सही इसमें डी भी है सर, और अगर चारों ऑप्शन होते तो चारों हम लगा देते। देखें सर
निम्नलिखित में से सीखने के कौन सा सिद्धांत पर्यावरण अध्ययन के अनुसार होता है? ज्ञात से अज्ञात, वैश्विक से स्थानीय। सर वैश्विक से स्थानीय तो नहीं होगा, स्थानीय से वैश्विक जरूर हो सकता था, है ना। तो हमेशा ज्ञात से अज्ञात, हमने क्या कहा कि बच्चों को उन चीज़ों से सर जोड़ते हैं ना। अगर जैसे हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, हमने सपोज दैट पढ़ाया परिवहन के साधन, तो हम गाड़ी घोड़ा, है ना, इक्का, ये सारी चीज़ें बच्चों को जाके दिखा देते हैं सर। ठीक है, 70 क्वेश्चन हुआ सर। अब देख लेते हैं सर 71। 71 कहता है सर, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। कक्षा में अनुशासनहीनता रोकने को शिक्षकों के लिए एक आसान, सर आसान कुछ भी नहीं होता है सर। आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करेंगे। और सर समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, ये भी सर सही होगा। समूह में सीखना पर्यावरण पाठ्य पुस्तक समय नहीं सर, पाठ्य पुस्तक समय डी तो है ही नहीं सर, इसमें बी तो है ही है 100%। अब देखते हैं नीचे क्या है। जब सर बी है 100% देख लो, अब बी है, जिसमें बी नहीं है उसको हटा दो सर। इसमें बी नहीं है सर, इसमें भी नहीं है, अब दोनों में बी है और डी। अब डी देखो, समूह में सीखना पर्यावरण, और डी भी नहीं होगा सर, नहीं, समय को पूरा नहीं कर सकते हैं, पूरा नहीं होगा सर। तो मे भी इसका आंसर 2 निकलना चाहिए सर। क्या निकलना चाहिए, फिर से एक बार देख लो सर, मे भी आंसर क्या निकलना चाहिए 2 सर। आंसर 2 ही सही है। अब देखो फिर से पुनः देख लेते हैं सर, इसमें ट्रिक्स लगा लेते हैं ना सर। समूह में सीखना सहपाठी भी तो है ही है, प्रोत्साहित करना। दूसरा में अंतःक्रिया को बेहतर भी करा सकते हैं ना सर, वही निकल आया सर, नो प्रॉब्लम। चलिए देखता हूँ सर, और बात करता हूँ मैं, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन से दूर करना। अरे पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन, पर्यावरण अध्ययन में जब आकलन करेंगे तब क्या करेंगे। कक्षा 5 की ईवीएस पाठ प्रत्येक पाठ का अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा, कर सकते हैं चर्चा। आकलन के संकेतकों का उपयोग भी कर सकते हैं, बच्चों को सीखने गुणात्मक आकलन भी करेंगे, बच्चों को उत्तरों का सही और गलत ये नहीं करेंगे। अब देखो सर, हमें सिर्फ ये प्रश्न मिल गया कि अच्छा ये तो सादा ही है ना प्रश्न, तो अब इसमें से देख लो सर ये प्रश्न कैसे होगा। ये प्रश्न सर ऐसे हो जाएगा, आप समझिए सर, ये प्रश्न जो ऐसे होगा कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, बस दूर करेंगे। देखो आप, आकलन के संकेत पॉजिटिव है सर, गुणात्मक पॉजिटिव है सर, और क्या सीखा पॉजिटिव है सर, जबकि बच्चों के उत्तरों का सही या गलत ये सर कैसा है, नेगेटिव है। और जब सर ये नेगेटिव है तो आंसर यही हो गया। बताओ मैंने कुछ किया सर? आपको कुछ नहीं करना, मैं कह रहा हूँ ना, आप ऐसे लगा के देखो एक बार, है ना। निश्चित तौर पे कोई फेल नहीं होता है सीटेट में। थोड़ा ये प्रयोग कर लो, थोड़ा जो पढ़ाया जा रहा है उसको सर पढ़ लो, आप निश्चित तौर पे सारी चीज़ें सर सीख जाओगे। चलिए सर 73, जब सर 73 पे बात करते हैं, कक्षा 5 की एक शिक्षिका एक क्रियाकलाप संचालन करती है। क्या करती है? एक क्रियाकलाप संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों को फर्श पर चीनी की कुछ दाने डालने को कहती है और चींटियों को आने का इंतजार करती है। सर ये पूरा प्रश्न ऐसे कर लें तब मज़ा आएगा, है ना ये। हाँ अब देखो, दिखेगा पूरा सही भी रहेगा, है ना। शिक्षिका क्या कर रही, अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है जिसमें कुछ अर्थ हो। बच्चों को अपने अनुभव साझा करने, बिल्कुल सही बात है। बच्चों को क्रियाकलाप अवलोकन अनुभव साझा उस पर चर्चा करने का, सर ये तो हो ही गया। संबंधित घर के कार्य, अरे सर घर पे नहीं होगा, बच्चों को अवलोकन करने प्रेरित, तो मे भी इसका दूसरा 73 का सर आंसर होगा। क्यों होगा? अब देखो सर, बच्चों को अपने अनुभव, ये भी सही है। बच्चों को देखो इसमें क्रियाकलाप भी दिया, जैसा लड़का वैसी बिटिया, क्रियाकलाप दे रहा है सर। और हमने क्या कहा, जैसा लड़का वैसी बिटिया संचालन करती है जिससे वह कक्षा में कुछ डालने, उस पर क्या करती है सर, चर्चा कहती है, और चींटी इंतजार कहती है। इस क्रियाकलाप, है ना, सीखने का अर्थपूर्ण क्या करेंगे सर, चर्चा प्रेरित। तो ये आपको आंसर बड़े आराम से मिल गया सर, है ना। अब देख लें सर, देखें सर 74 क्या कह रहा है।
सर ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का रचनात्मक आकलन नहीं है सर, जिसमें क्रिएटिविटी ना हो सर। क्रम निर्धारण मापनी, पोर्टफोलियो, वर्णन अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वार्षिक उपलब्धि होना चाहिए सर। इससे भी क्रम निर्धारण मापनी से सीखेंगे हम, वर्णन अभिलेख से भी जानेंगे, पोर्टफोलियो से, जबकि वार्षिक उपलब्धि का कोई लेन देन नहीं होता है सर, है ना। ये हमने आपको बहुत अच्छे से बताया। 75 देखें सर, 75 कह रहा है सर पूरा कर लेते हैं इसको, है ना, तो अब अच्छा रहेगा यूँ इस प्रकार। हाँ जी, हाँ सुमेलित पूछ रहा है सर, वो कह रहा है हांगकांग केरल। ये सर एनसीईआरटी क्या है सर? एनसीईआरटी है। मैंने पूरा एनसीईआरटी पढ़ाया आपको सर, पूरा एनसीईआरटी पढ़ाया मैंने, है ना। मिलाने को कहला। हांगकांग कहाँ का था सर? हांगकांग में लिंगू फैन सौंप खाया जाता था। क्या कहा था? खाया जाता, लिंग हूँ फैन मिलता था सर, खाने को मिलता था सर। लिंगू फैन कहाँ मिलता था सर? आप बताओ, लिंगू फैन कहाँ मिलता था सर? लिंगू फैन जो सर था आपका, वो कहाँ मिलता था सर? मैंने बताया नहीं आपको। अब देख लो सर, अब देखो सर, केरल किसी करी हुई उबला टैपियोका, केरल में क्या मिलता था सर? टैपियोका मिलता था, है ना सर। और जबकि देखो सर कश्मीर में नारियल के तेल से समुद्र की मछली, है ना सर। और गोवा में, गलत हो गया सर, गोवा में नारियल के तेल से तली हुई मछली मिलती थी। सीका नारियल के तेल, हाँ सही है। और जबकि सर गोवा में क्या था? फिर से देखें एक बार, गलत हुआ है कहीं, देख लो सर। हांगकांग में लिंगू फैन, लिंग हूँ फैन नामक क्या होता था? सांप होता था। अब देखो ऐसे ही हम सोच लें, पहले का 5वां है, पहले में 5 कहाँ है? यहाँ भी है सर, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको काट दो अब, है ना। अब दूसरे का देख लो, केरल, केरल किसके लिए था? केरला सर, केरल किसके लिए था? किसी करी के साथ, उबला हुआ टैपियोका करी के साथ था केरला में। जब क्या गोवा में था सर? किस में था सर? गोवा में था, है ना। तो इसका सर देख लेते हैं। हाँ, और कश्मीर में क्या था? सरसों से तेल, सरसों के तेल से बनी हुई। और इसका दूसरा हो गया, सी का दूसरा। तो सर पहले ही आंसर निकल आया इसका, देखो हमें आसानी से मिल गया। ये सर हमने पूरा एनसीईआरटी आपके में डाल रखा है सर, आप जाइए और उसको एनसीईआरटी को पढ़ डालिए सर। अब देखो 76, मैंने आपको बताया भी है सर, ये सारी बुकें, ये सारी बुकें हमने आपको एनसीईआरटी में डाल दी, महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में। देखिए सर, नीचे दिए गए कौन सी प्रजाति झटके से, तो आपको पता है मैना क्या करती? मैना झटके से क्या कर लेती है सर? गर्दन को मोड़ लेती है। 76 सर। अब देखें सर 76, 77 देख लें सर। सेवेंटी सेवन क्या कहता है? 77 देखो, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़वाल, कौआ, बतख, है ना, ये हमने बताया है ना। हाँ, इस सूची में निम्नलिखित कौन सा दूसरों से भिन्न है? घड़ियाल, कछुआ और मछली, ये सब कहाँ रहते हैं? पानी में। कहाँ रहते हैं सर? पानी में। जबकि कौआ कहाँ रहता है? तो 77 का आंसर हमें सर मिल गया। 78 सर, 78 सर, हाथियों के विषय सर हमने ये भी करवाया है सर। हाथियों के विषय के बारे में हमने सर आपको बताया है। देखते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये ऐसे आएगा सर, है ना। इसके आंसर यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक है सर। अब देखो इसमें क्या कह रहा है सर? हाथियों के विषय के बारे में, हाथी क्या करता है सर? हाथी के विषय के बारे में सर देख लो। पहला, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलो नहीं से अधिक, बड़ा हाथी क्या करता है? हाँ सही बात है, एक हाथी कम आराम, नहीं, ये गलत हो गया। एक दिन में केवल 2 घंटे नहीं सोता, पहला हटा दो। अब सर पहला नहीं है, अब इसमें मिला लो, पहला किस में नहीं है?
तो सर पहला, जहाँ पहला हो उसको हटा दो, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया सर। अब सर इसमें देख लो, ये तो हमें याद है, ये 200 पत्तियाँ खा लेता है सर, 200 किलोग्राम से अधिक। तो आंसर आपका बी मिल गया सर, बड़े आसानी से, है ना, मिल गया कि नहीं। चलिए 79, ये कुछ ऐसे ही सर सॉल्व करने पड़ेंगे। हाँ इस प्रकार 79 नीचे दिए गए घरों के विवरण कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें, है ना, ये बिल्कुल सही बात है। इसमें नीचे दिए विचार कीजिए। ये राजस्थान, मनाली, हिमालय बांसों के खम्भों, हिमाचल में, लेह में पत्थर की 2 मंजिल घर नीचे से, बिल्कुल सही बात है। अब इसका ये कह रहा है क्रम इसका सही करिए सर। तो देखो कौन कौन सही है सर। ए तो सही है राजस्थान वाला। बी मनाली तो नहीं, मनाली में कहाँ होगा, वो तो वहाँ था जहाँ पानी ज़्यादा। ले में पत्थर, ए सी सही है सर। ए और सी, बी आंसर सर सही नहीं है ना। बांसों से बने नहीं है। हमने ये आपको बहुत अच्छे से कराया सर, बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको कराया, मनाली वाला, ले वाला, लद्दाख वाला, है ना। ये हमने सर आपको बहुत अच्छे से कराया सर, ये वाला, ले वाला प्रकरण। ये देखो मैं दिखा दूँगा आपको, शायद हो इसमें। ये देखो, ये ट्राली का सफ़र, ईंटों का सफ़र सर, बल्लम केरल के। तो सर ये कहाँ का, नाव से किससे आते हैं, केरल से। साइकिल से। जुगाड़ गाड़ी कहाँ की है, जंगल के रास्ते जाते हैं सर, बर्फ़ पे चलते। उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़, है ना सर। ये हमने आपको बहुत अच्छे से सर, लद्दाख में ट्राली से जाते हैं ना। ये सारी चीज़ें हम सर आपको करा दिए, आंसर मिल गया। आप जाके वीडियो को निकालें सर और वीडियो को ज़रूर पढ़ लें। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, तो आपको बता था कर्णम मल्लेश्वरी का हमारे पाठ में दिया गया। कौन दिया गया सर, कर्णम मल्लेश्वरी। तो तीसरा आंसर हमारा क्या हो गया सर, सही हो गया। क्या है, कर्णम मल्लेश्वरी। जबकि देख लो सर 81। अब इसको सर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, चूँकि यहाँ वैसे ऑप्शन नहीं है, आपको भी आसानी रहेगी, हमें भी। देखिए सर, नीचे दिया गया है कौन सा समूह जड़ों का। गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंदी, मूली, हल्दी, चुकंदर, आलू, अदरक। देखो चुकंदर, आलू, गाजर, चुकंदर और मूली सब नीचे हैं। गाजर भी लगता है नीचे की तरफ, चुकंदर भी लगता है और मूली भी लगता है। तो आंसर कौन सा हो गया सर, तीसरा। इट इज कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है ये। 82 देख लें सर। 82 सर क्या कहता है, रेगिस्तान ओक नाम का एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल सही है, और राजस्थान में तो नहीं पाया जाता, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। संयुक्त हमारे रेगिस्तानों में, अबू धाबी में, तो ऑस्ट्रेलिया। 82 का क्या हो गया सर, पहला आंसर हो गया ऑस्ट्रेलिया। ये भी हमने आपको पढ़ाया, आप जाइए NCERT जो बुक दी है उसमें वित्त चित्र के बहुत अच्छे से दिया। कोई व्यक्ति 29 नंबर, ये सर उसका है ना, ये नहीं, इसमें टाइम जाएगा, कोई मतलब नहीं सर, देख लीजिएगा। आप इसको देखें सर, इस प्रश्न, भारत में आज़ादी से पहले दांडी यात्रा, तो दांडी कहाँ है सर, गुजरात में। दांडी सर कहाँ है, गुजरात में। बस ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया सर। चलिए अब देखते हैं सर 85 देख लेते हैं सर। 85 देखते हैं सर। 85 देखो सर, थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ, बड़ा है ये। देखें सर 85 देखो सर, निफेंथिस पौधा हमने पढ़ाया है सर। निफेंथिस पौधा ये निकल गया, दोबारा निकल रहा है, निकालना पड़ेगा सर। 89 है ना, निफेंथिस पौधा। टाइम लगेगा 2 सेकंड। एटी 88 है ना। हाँ, निफेंथिस हांगकांग। कर्णम मल्लेश्वरी हो गया था सर, ये भी हो गया था। हाँ, निफेंथिस पौधा 86, ये सर 85 बचा था यहाँ, है ना। 85 सर रह गया था, ये देखें सर ना। उच्च तेज के साथ बुखार कौन सा आता, मलेरिया ही आता है, ये तो आपको पता ही है। मलेरिया कैसे आता है, एकदम कपकपी लगती है, ठंडी लगती है,
ये हो गया सर, है ना। मलेरिया कैसे आएगा, एकदम कपकपी लगेगी और कपकपी लगेगी, बुखार आ जाएगा आपको, बहुत तेज बुखार आएगा। कैसा आएगा सर, बहुत तेज बुखार आपको आ जाएगा, है ना। ये देखो, तो इसका आंसर सर क्या हो गया, मलेरिया हो गया सर। फिर कर रहा बात निफेंथिस पौधा की, है ना। तो निफेंथिस पौधा को थोड़ा ऊपर इस प्रकार कर लो, हाँ 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 हाँ, निफेंथिस पौधा। निफेंथिस पौधा क्या है सर, निफेंथिस यह पौधा जो शिकार करता है कि विषय के नीचे दिए गए कथनों पर, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत, सही बात है, ऑस्ट्रेलिया में भी, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय में। पहला तो सर सही है। अब इसमें देख लो पहला किस में नहीं है, पहला इसमें नहीं है सर। इसका एक घड़े जैसा होता है, इसका मुंह में एक पत्ती से ढका होता है निफेंथिस, सही बात है। बी भी है सर। अब देखो इसमें सर 86 में बी भी है। अब देखो सर क्या करेंगे, बी है, अब बी किस में नहीं है सर, बी इसमें नहीं है, इसको हटा दो। अब ए हो गया सर, बी हो गया, यह केवल छोटे छोटे हाँ बिल्कुल सही बात है, ये छोटे छोटों को सर फंसाता है। तो बस आपका सी आंसर सर निकल गया, है ना। मोहक आवाज़ें नहीं निकालता है सर, ये हमने पढ़ाया है आपको बहुत अच्छे से। 87 देख लो सर। चेहराव नाच कहाँ के लोग करते हैं, मिजोरम के, मणिपुर के, मेघालय के। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया 87 का, मिजोरम, मणिपुर। और कब हमने बताया था चेहराव नाच, आपको बताया था कि पहला ही ऑप्शन होना चाहिए। देखो चेहराव में हमने मिजोरम में बताया था। चलिए तमिलनाडु के निकट, इसके लिए आपको सर क्या होना चाहिए, हमने पहले ही आपको बताया, मैप याद होना चाहिए ये वाला, है ना। तो तमिलनाडु के निकट सर कौन कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ तो होगा नहीं सर, छत्तीसगढ़ तो होगा नहीं, ये कट गया सर। महाराष्ट्र तो सभी ही याद है, नहीं होगा, तो आंध्र प्रदेश होगा, केरल होगा सर, और कर्नाटक हो जाएगा, है ना। ये हम आपको एक दिन इसकी क्लास अच्छे से करा देंगे सर, है ना। अब देख लो एनसीएफ, एनसीएफ देखो सर, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। वो कह रहा है पर्यावरण, सर पूरा कर लेता हूँ, अब सही रहेगा। पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालने के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक गत्यात्मक कौशल पहला होगा, खोजबीन होगा, प्राकृतिक सामाजिक निगेटिव ढूंढना, पर्यावरणीय बच्चों की सटीक संख्यात्मक सर नहीं होगा, सटीक कुछ नहीं करेंगे। तो पूरा 89 का क्या हो गया, तीसरा हो गया। अब देखो सर 90 का क्या कह रहा है ना। ये वही प्रश्न है कि एक डॉक्टर है, ये रीजनिंग बेस है, कहाँ से कहाँ गया पहले, ये भी आपसे, फिर भी मैं इसका आंसर हम आपको सर बता ही दे रहे हैं, इसका उत्तर आंसर होगा, आप सर लगा लें। तो सर मैंने प्रयास किया आपको जो मैंने सीखा है वो देने का सर, है ना। और आपको पता होगा 2012 से लेके आज तक सारे सीटेट मैंने क्वालिफाइड किया, एजुकेशन नेट क्वालिफाइड किया, 3 विषय से एजुकेशन से एमए किया, ज्योग्राफी से किया, साथ ही सर साइकोलॉजी से भी किया, है ना। रीट क्वालिफाइड किया सर, बीपीएससी, हाँ जो आपका है टीजीटी पीजीटी का टेट पूरा क्वालिफाइड किया, है ना सर। और सारे यूपी टेट क्वालिफाइड किए। तो अनुभव की बात तो है ही सर, आपको बहुत कुछ हमारे साथ सीखने को मिलेगा। तो आओ शामिल हों हमारी इस फैमिली में। आपका जो क्लासेस नाम रहेगा वो सीडीपी क्लासेस, है ना, आप डाल दीजिए, या सीडीपी रजनीश, है ना। तो सीडीपी क्लासेस पे आइए, हमारा सहयोग करिए और आप भी सीखें, दोनों लोग सीखें। जय हिंद, जय भारत।